जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके साइल स्टडी में। तो आज के करंट अफेयर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो करंट में हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस, और जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे और उनको याद करने के लिए ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत किसने की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की 2 अक्टूबर 2007 में। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर, तभी से यह 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र महासभा को याद रखिएगा विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। चलिए बात करते हैं इनके हेड कौन है। अब्दुल्ला शाहिद, अंतर्राष्ट्रीय जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं उनके हेड हैं अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा। और बात के भारत के जो हेड हैं विजय लक्ष्मी पंडित, एकमात्र महिला रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये भारत की यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एकमात्र भारतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जी का भी जन्म दिवस है। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। कोई भी कंटिन्यू एग्जाम आप देंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी जी ने कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1924 में बेलगाम की? ठीक है दोस्तों, ये तो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगाम की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1924 में, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, मॉरिशस ने अपने मेट्रो स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सही क्या है? महात्मा गांधी। किसके नाम पर रख दिया गया है? महात्मा गांधी जी के नाम पर मॉरिशस ने मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कभी कभी। चलिए अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किसके द्वारा होता है? जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें ताशकंद समझौता 1964 से 1966 तक ये पीएम भी रह चुके थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, रह चुके थे। चलिए अगला पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थान, यह स्थल का क्या नाम है? उस स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, जय विज्ञान का नारा और जय किसान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? जय विज्ञान का नारा ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। जय विज्ञान जय किसान, ठीक है दोस्तों, और इसी में और जोड़ दिया गया है जय अनुसंधान का नारा, जो कि प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। तो पूरा क्या हो गया? जय विज्ञान जय किसान जय अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, जय अनुसंधान जो जोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। प्रधानमंत्री कौन? अभी जो हाल ही में है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, पराक्रम दिवस यह कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। याद रखिएगा, पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। और समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। याद रखिएगा, समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला है सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। चलिए अगला, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर। याद रखिएगा, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के करंट अफेयर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है जापान, ओमान,
नेपाल, श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं वी मुरलीधर, जो कि क्या है, विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा जो कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है उनका अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ओमान में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ओमान में किया गया है। और यहाँ के हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं कौन है? एस जयशंकर। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो विदेश मंत्री, राज्य मंत्री बी मुरलीधर हैं, उनके द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वह किया गया है ओमान में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? ओमान देश में। चलिए, और जो एक एक्सरसाइज हुई है अलनजा, तो वह एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? भारत और ओमान के बीच हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज भी पूछ लेता है। उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना कर रखी है, उसकी ट्रिक भी मैंने बना कर रखी है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? ओमान की राजधानी मस्कट। याद रखिएगा, ओमान की जो राजधानी है मस्कट है, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में। चलिए अगला पॉइंट है, हामुर्ज जल संधि किन दो भागों को जोड़ती है? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। किसको किसको जोड़ती है? हार्मुज जो कि जल संधि है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, जो कि मंगल मिशन का नाम रखा है किसने? होप मिशन। ठीक है दोस्तों, कौन सा मंगल मिशन अभी हाल ही में जो भेजा है वो कि होप मिशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यूएई का, संयुक्त राज्य अमीरात का। और क्या है? चंद्र रोवर जो मिशन का नाम, उसका क्या नाम है? राशिद, जो भी यूएई के द्वारा ही भेजा गया था, चंद्र रोवर। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? राशिद उसका नाम था। चलिए अगला है, भारत का मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? PSLV C-25 के द्वारा भारत का जो मंगलयान है वह PSLV C-25 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला है, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? ऑप्शंस क्या हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि कहाँ पर है स्थापित किया गया, शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है? भूपेश बघेल। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो अभी हाल ही में जो सीएम हैं वह भूपेश बघेल हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला, और यह जिलों के अंदर जो कि गौधान का नाम रखा गया रूरल इंडस्ट्री पार्क। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? गोबर के खरीदने का, ये सब खरीदना, उसमें बेचना, ये सब इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें ग्रामीण का विकास होगा और आजीविका के नए साधन भी उपलब्ध होंगे, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। चलिए, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास। याद रखिएगा, भारत का जो है नवीनतम टाइगर रिजर्व है वह गुरु घासीदास है, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भिलाई लौह इस्पात किसकी सहायता से स्टार्ट किया गया है? यह सोवियत संघ की सहायता से स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में ही भिलाई लौह इस्पात की स्टार्ट किया गया है, और जो कि सोवियत संघ की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, पिंडवानी डांस किस राज्य का है? तो पिंडवानी डांस छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पिंडवानी डांस यह छत्तीसगढ़ राज्य का है, याद रखिएगा। चलिए, हरेली त्यौहार ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ हरेली। इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पर ई की मात्रा देखिए 36, यहाँ पर ई की मात्रा 36 ऐसे याद करेंगे। और जो हरेला है वह उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वहाँ पर बड़ा ई की मात्रा होती है, वहाँ पर रा में बड़ा ई की मात्रा आती है। उसी प्रकार हरेला उत्तराखंड में, ऐसे याद रखिएगा। हरेली छत्तीसगढ़। चलिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन
IAF का उपाध्यक्ष चुना गया? सही ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? एस सोमनाथ, अनिल कुमार, राजीव कुमार, महेंद्र चौधरी। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं IAF, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में होती है। कहाँ पर होती है? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है दोस्तों, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में होती है इसकी स्थापना। चलिए, और यह क्यों बनाया गया? अंतरिक्ष में जो शांतिपूर्वक है काम करने के लिए यह इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष, वह कौन है? अनिल कुमार। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो अभी उनको बनाए गए हैं अनिल कुमार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर अनिल कुमार, याद रखिएगा। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 72 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। कितने देश शामिल हैं अगर पूछ लेता है तो 72 देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं जो वहाँ पर देख लेते हैं, उनको एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, उनको आपको याद रखना ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष कह रहे हैं। और विश्वनाथ आनंद कौन है? शतरंज के एक महानतम खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? अशोक लवासा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष जो हैं अशोक लवासा, याद रखिएगा। चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, याद रखिएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा। चलिए, और बात करें CEO की, बात करें जो कौन है? परमेश्वर अय्यर। उपाध्यक्ष अलग होते हैं और CEO अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा CEO कौन है नीति आयोग के? परमेश्वर अय्यर, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जाति ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया? कौन से राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं, यह ST जो अनुसूचित जनजाति, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण जो बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया? पहले 6% था, अब उसमें और 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में, याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो CM है कौन है? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वही हैं। पहले इसमें जो था 50% इनका आरक्षण था, जिसमें 4% बढ़ाया गया और जैसे 54% हो गया था। अब जो फिर से किया गया है आरक्षण, जो किया गया है 6% से अब इसमें कर दिया गया है 10%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, और बात करें तमिलनाडु की, इसमें तमिलनाडु में कितने परसेंट का आरक्षण था? 69% है, ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो कि ST का आरक्षण है 69% है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य संबंधित 1 अक्टूबर को अनुसूचित जाति जो ST है, ठीक है, तो ST के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण 6% से 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछे ही जाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद ही रखना चाहिए। चलिए, EWS वालों को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो वाले हैं, उनको 10% आरक्षण मिला, कौन से संविधान संशोधन से? वह 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसी में कहा गया कि EWS वालों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है NCST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कौन से आर्टिकल में है? उसका संविधान संशोधन कौन सा है? 38A में रखा हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और कौन सा संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन में संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना है देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। चलिए अगला है, प्रस्तावना संविधान अंग है, किस देश में है, किस केस से संबंधित है? किस केस में कहा गया है? केशवानंद भारती, इनके जो केस में है 24 अप्रैल 1973 में। ठीक है दोस्तों, इनमें प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें कहा गया है, इनके केस में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगला है निजता का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट है, वह किस केस में कहा गया? पुट्टा स्वामी जो केस है उसमें निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। समलैंगिकता अपराध नहीं है, यह किस केस में कहा गया? नवजोत कौर की केस में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के नोट्स आपको मिलते रहेंगे करंट अफेयर से संबंधित। तो और प्रेट के भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड करके रखे, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहली स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? ऑप्शन है पुरुषार्थ, प्रगति, परचम, प्रचंड। कौन सा लड़ाकू विमान है? बहुत ही हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, सॉरी हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान नहीं है। शामिल किए गए हैं, ऑप्शन में आप दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। चलिए बात कर लेते हैं LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो मतलब हल्के लड़ाकू विमान होते हैं उन्हें LCH कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा है? प्रचंड। याद रखिएगा, हल्का जो लड़ाकू विमान है उसका क्या नाम है? प्रचंड नाम है, याद रखिएगा। चलिए नोट डाउन भी कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसका निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसका निर्माण किया है। और इसके पहले जो विमान था वह कौन था? तेजस। याद रखिएगा, उसको पहले अभी शामिल किया गया जो विमान था। ठीक है दोस्तों, हल्के जो विमान थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, तो प्रचंड इसका नाम है। और जो विमान शामिल किया गया था तेजस विमान था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचंड। कौन सा? जो 3 अक्टूबर अभी हाल ही में जो वायुसेना ने प्रचंड स्वदेशी जो कि विकसित अपने देश में ही बनाए गए हैं हल्के लड़ाकू विमान, उनको हमारे देश में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, उनको आपको जरूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनको अलग से आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि शामिल हुआ है, कहाँ से शामिल हुआ है और उसका नाम क्या है और कब शामिल हुआ है? तो चलिए देखते हैं कहाँ से शामिल किया गया। कोच्चि में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उसका क्या नाम है? उस पोत का क्या नाम है? INS विक्रांत। याद रखिएगा, INS विक्रांत को अभी जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसको शामिल किया गया है कोच्चि से, INS विक्रांत को। और कब शामिल किया गया? 2 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है। चलिए अगला पॉइंट है, स्टील फ्रैगेट प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 17A। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रैगेट प्रोजेक्ट का नाम है। और इसमें क्या शामिल किया गया है? उसका नाम क्या है? उसमें INS तारागिरी। ठीक है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया INS तारागिरी। ठीक है दोस्तों, चलिए विमान वाहक पोत होते हैं INS, चलिए उनको शामिल किया गया प्रोजेक्ट 17A के तहत। चलिए अगला है काकाडू एक्सरसाइज जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा, काकाडू एक्सरसाइज जो हुआ है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। चलिए अगला रेमपैक अभ्यास ये कहाँ हुआ है? हवाई में हुआ। हवाई मतलब USA। हवाई जो कहाँ पर स्थित है? USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। रेमपैक अभ्यास जो हुआ है हाल ही में हुआ है, हवाई में हुआ है। और इसमें हमारे देश ने कौन सा भाग लिया है? INS सतपुड़ा। याद रखिएगा, INS सतपुड़ा ने भाग लिया। इसको कैसे याद रखेंगे आप? पैक से बीड़ी का पूड़ा मतलब पूड़ा, INS सतपुड़ा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है 7वां क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकन बनाया गया? ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा, पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकन बनाया गया है वह पंकज त्रिपाठी को। ठीक है दोस्तों, जिन्हें कालीन भैया के नाम से भी जानते होंगे, उनको पंकज त्रिपाठी हैं। ठीक है दोस्तों, उनको शामिल किया गया है, आइकन नेशनल आइकन बनाया गया है चुनाव आयुक्त में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। ठीक है दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को। चलिए और इसकी स्थापना कब हुई? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। इसके हेड कौन है? राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयोग हेड है वह राजीव कुमार है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और आर्टिकल कौन सा है? 324 में आर्टिकल में मुख्य चुनाव आयुक्त रखा गया है।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है वित्त आयोग आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में। और इसके अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग के? NK सिंह, जो कि 15वें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 15वें नंबर के हैं NK सिंह। चलिए, CAG जो कि कौन से आर्टिकल? कंप्यूटर एडिटर जनरल, ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, कंप्यूटर एडिटर जनरल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो और कौन से आर्टिकल में है? 148वें आर्टिकल में, याद रखिएगा। चलिए, तो कौन है अध्यक्ष? गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, CAG जो बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए, महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी अभी जो हाल ही में बने हैं R वेंकट रमन बने हैं। कौन बने हैं? R वेंकट रमन बने हैं। और इसमें आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है महान्यायवादी होगा भारत का? आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 76 में यह कहा गया कि भारत के महान्यायवादी होगा। ठीक है दोस्तों, और अध्यक्ष कौन है? R वेंकट रमन। ठीक है दोस्तों, चलिए, और उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? 63 नंबर में है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल का मैंने एक अलग वीडियो भी बना कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, दिनेश कार्तिक। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाया है, किसने बनाया है? वर्ल्ड की बात हो रही है, ना कि इंडिया की। वर्ल्ड की बात करें तो क्रिस गेल है। कौन है सर्वाधिक T20 में रन बनाने वाले हैं? सर्वाधिक रन बनाने वाले वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं क्रिस गेल है। कौन है? क्रिस गेल, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और भारत की बात करें तो विराट कोहली, जो कि अभी हाल ही में 11,000 रन बनाने वाले बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, किसके खिलाफ इन्होंने खेला? साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अभी मैच खेला है, याद रखिएगा। चलिए, तो 11,000 रन बनाया भारतीय बल्लेबाज ने, जो कि इज करेक्ट आंसर विराट कोहली ने। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। 1000वां वनडे मैच भारत ने किसके साथ खेला? तो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला, जो कि कहाँ पर खेला गया? मोटेरा स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो 1000वां वनडे मैच है भारत ने खेला है वेस्ट इंडीज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर खेला है? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और कौन से स्टेडियम में? मोटेरा स्टेडियम में। चलिए, अगला, एशिया कप के जो विजेता हैं वो कौन है और इसका आयोजन कहाँ हुआ? चलिए देखते हैं। श्रीलंका, एशिया कप के जो विजेता हैं श्रीलंका में। और किसके खिलाफ खेला है? पाकिस्तान के खिलाफ खेला है। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन UAE में हुआ था, संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप होंगे ऑस्ट्रेलिया में होंगे। चलिए, दिलीप ट्रॉफी के विजेता कौन है? पश्चिमी क्षेत्र, याद रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र के जो दिलीप ट्रॉफी के विजेता हैं पश्चिमी क्षेत्र के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, 9th क्वेश्चन, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है सीमा पंवार, राधिका शर्मा, पूजा चौधरी, सृष्टि बख्शी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, चेंज मेकर अवार्ड जो कि किसे दिया गया है? सृष्टि बख्शी को। किसने दिया है और किस रूप में दिया है? UNSDG एक्शन अवार्ड के रूप में दिया गया है, यूनाइटेड नेशनल। ठीक है दोस्तों, और बात करें कहाँ पर दिया गया है? किसके अंदर? जर्मनी, जो कि बॉन के अंदर। बॉन जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। और क्यों दिया गया है? वुमेन ऑफ माय कंट्री। ठीक है दोस्तों, जो कि इन्होंने 3800 किलोमीटर यात्रा करके महिलाओं को जागरूकता करने का काम किया था, इसीलिए चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो UNSDG एक्शन अवार्ड चेंज मेकर पुरस्कार जो कि सृष्टि बख्शी को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस
जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं संबंधित। ट्रिपल सी की बैठक कहाँ हुई है, जो भी कोप इसी से संबंधित है, वह कहाँ पर हुई, बॉन, जो कि जर्मनी में। इसकी बैठक कहाँ हुई है, UNFCCC की कहाँ पर हुई है, बॉन, जो कि जर्मनी में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कोप 27 ये कहाँ पर होगा, मिस्र, जो कि इजिप्ट में है, याद रखिएगा। ये कोप 27 जो होने वाला है मिस्र में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कोप संगठन एक प्रकार की बैठक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारे भारत की रैंक कितनी है, 180, नीचे से 180, मतलब 180 में 180 रैंक हमारी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारे भारत की रैंक, जो कि निंदनीय है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया दोस्तों, 5 जून मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको चैनल में आपको मिलते रहेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी, जिसे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है। ऑप्शन है अर्डेम पटापाउटियन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसयुगुनो नावे, डेविड जूलियस, स्वाते पावो। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 3 अक्टूबर को जो हाल ही में जो दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का सम्मानित किसे दिया गया है, डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर, स्वाते पाव्यो। इसको आपको याद रखने की ट्रिक भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, कैसे उसको याद करते हैं कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसकी ट्रिक भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए, स्वाते पावो जो कि स्वीडन की हैं, इन्हें मेडिकल क्षेत्र में इसमें दिया गया है अवार्ड। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मानव विकास क्रम में इनको दिया गया है। इनको ने बताया मानव विकास क्रम में खोज की, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है इस बार। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1900 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की, लेकिन फर्स्ट बार जब इसको दिया गया 2001 में दिया गया, और इकोनॉमिक के क्षेत्र में उसकी स्थापना की, इकोनॉमिक में 1963 में इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और चलिए इसके पुरस्कार याद करने के लिए ट्रिक बता देता हूँ आपको। नोबेल पुरस्कार 2021 का कैसे याद करेंगे, जूलियन ने चिकित्सक को पटाया। ठीक है दोस्तों, जूलियन ने चिकित्सक को पटाया, इससे आपको कैसे याद करना है, जूलियस, डेविड जूलियस, जूली से हो जाएगा डेविड जूलियस, और चिकित्सक से हो जाएगा मेडिसिन, जो है 2021 का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो कि और यहाँ प्राइस हो जाएगा पटपोलियन। ठीक है दोस्तों, 2021 का नोबेल पुरस्कार है, उसको याद करने की ट्रिक है, जूलियस ने चिकित्सक को पटाया, और जूली से हो जाएगा डेविड जूलियस, और चिकित्सक से हो जाएगा मेडिसिन, पटाया से हो जाएगा पटपोलियन। ऐसे आपको याद करने की ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, और स्वाते पावो की इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे उसको याद करना है। पाव्यो, इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, पाव्यो पाव्यो पाव्यो, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको BIO पाव्यो, इसको आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है, लेकिन नाम पावे ही है। ठीक है दोस्तों, पाव्यो, इसको याद करेंगे पाव्यो, आप इसको याद रखिएगा। तो बायो से क्या होता है, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, बायो, आप ऐसे इसको याद रखिएगा। तो मेडिकल के क्षेत्र में अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला है सोता पाव्यो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पाव्यो बायो से BIO इसको आपने बना लिया, तो ऐसे आप उसको याद कर पाएंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे होंगे। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको इनको जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दिया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।